नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित किशोर हूँ। इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में सीनियर कान नाक गले ENT सर्जन हूँ। आज हम बात करेंगे साइनोसाइटिस के बारे में। ये बहुत कॉमन प्रयोग किया जाता है, डॉक्टर साहब मेरे को साइनस की प्रॉब्लम है। दूसरी बात यह है कि आज के वातावरण में पोल्यूशन इतना हो गया है, एलर्जी की समस्या इतनी हो गई है कि साइनोसाइटिस की समस्या भी बढ़ रही है। साइनोसाइटिस होता क्या है? पहले हम ये जाने साइनस क्या होता है। साइनस हमारे जो सिर की हड्डी है उसमें जगह होती है जिसमें हवा भरी होती है, उसको साइनस कहते हैं। आम खांसी जुकाम को हम राइनाइटिस कहते हैं या कॉमन कोल्ड कहते हैं। उसमें आपका नाक बहता है, नाक बंद होगा, छींकें आएंगी, नाक से पानी आएगा। ये साइनोसाइटिस नहीं है, ये कॉमन कोल्ड है, राइनाइटिस है। और इसको सिंपल एंटी एलर्जिक ट्रीटमेंट से, नेजल ड्रॉप से ट्रीट किया जाता है। साइनोसाइटिस के क्या निशान हैं? अगर आपका जो कोल्ड है या आपकी सर्दी जुकाम है वो लंबे समय तक चले, कई हफ्तों तक चले, आपके फेस में, सिर पे दर्द हो, पेन हो, हेडेक या फेशियल पेन हो, बुखार हो, छूने से दर्द हो, पानी जो नाक से आता है वो गाढ़ा हो जाए, पीला हरा रंग के हो जाए, इसका मतलब उसमें इन्फेक्शन है, या ये गाढ़ा पानी नाक के जरिए पीछे गले में आए, जिसको पोस्ट नेजल ड्रिप है, ये सब साइनोसाइटिस के लक्षण हैं। तब आपको ये चिंता होनी चाहिए कि शायद आपका जो कोल्ड है, आपकी सर्दी जुकाम है, वो अब साइनोसाइटिस में बदल रहा है। तब ज़रूरी है कि आपको अपने ENT डॉक्टर की राय लेनी चाहिए, उनको दिखाना चाहिए। साइनोसाइटिस कैसे ट्रीट किया जाता है? सबसे पहले हम ये करेंगे कि साइनोसाइटिस प्रिवेंट कैसे किया जाता है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आपको ध्यान रखना है, बाहर जब जाते हैं नाक मुंह ढक के चले, क्योंकि धूल मिट्टी प्रदूषण बहुत है। नाक को पानी से धोएं, जल लेती सीखें योगा वाले से, उससे आपका पूरा नाक और साइनस क्लियर रहता है। अगर सर्दी जुकाम हो गया तो सिंपल एंटी एलर्जिक या ड्रॉप्स की ज़रूरत है, एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर हाँ आपके साइनोसाइटिस के लक्षण है तब आपके डॉक्टर को दिखाना है। हो सकता है आपको एंटीबायोटिक की ज़रूरत हो, और हो सकता है कि ये जो दवाइयाँ हैं या स्प्रे है या ड्रॉप है कई हफ्तों तक चले। अगर साइनोसाइटिस 6, 8, 10 हफ्ते तक चलता रहे, उसको फिर क्रॉनिक साइनोसाइटिस कहते हैं। और क्रॉनिक साइनोसाइटिस में फिर दवाइयों के बाद अगर आपको आराम ना मिले तो आपके डॉक्टर साइनस का CT स्कैन कराएंगे। और अगर CT स्कैन में क्रॉनिक साइनोसाइटिस के लक्षण होते हैं तो हो सकता है कि आपको फिर दूरबीन के जरिए साइनस की कोई प्रोसीजर या सर्जरी कराने की ज़रूरत पड़े। एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी कहते हैं, या आज की डेट में हम एंडोस्कोपिक बलून साइनोप्लास्टी करते हैं। बलून के जरिए साइनस को खोलते हैं, उसको वॉश करते हैं ताकि आपके साइनस खुल जाए। बट सबसे पहले है प्रिवेंशन, आपने अपना ध्यान रखना है। फिर आती है सिंपल दवाइयाँ, ड्रॉप्स, एंटी एलर्जिक दवाइयाँ, एंटीबायोटिक। और अगर लंबे समय तक दवाई से फ़ायदा ना हो, उसी सिचुएशन में हम कोई भी साइनस प्रोसीजर के बारे में सोचते हैं। धन्यवाद।